There is something in that relationship. That is friendship actually. That is friendship, you know. So अगर ना होती ऐसी कोई मेरी क्लोजनेस उससे तो मैं इनडिफरेंट होता ना कि अच्छा यार ठीक है वो सोच रही मैं जानती थी, मैं नहीं मिलता, कोई बात नहीं, भूल जाता, मुझे फ़र्क भी ना पड़ता। लेकिन कोई बात होती है, फ़र्क मुझे भी पड़ता है, अगर मैं उसको कुछ कहता हूँ उसको भी फ़र्क पड़ता है। सो वी हैव अ वेरी क्लोज बॉन्ड, यू नो। अगर हम रेगुलरली ना भी मिलें फिर भी हमारा एक बॉन्ड ऐसा है कि आई नो वे शी इज। एक ज़माने में तो अफवाहें भी उड़ी थी कि आप दोनों शादी करने वाले हैं। बहुत अफवाहें उड़ी, बड़ी अफवाह थी। बिल्कुल यू नो मैंने भी सुनी थी वो अफवाह। अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फैसल, जिनका आप एक शॉर्ट आंसर दे देंगे। आपने कभी खुद किसी को प्रपोज किया? बड़ी पुरानी बात होगी। हाँ किया था। और क्या जवाब आया? ना। ओके। कभी किसी बड़ी उम्र की औरत से अफेयर या पसंदीदगी हुई? हाँ। हाउ वाज दैट? गुड, वेरी गुड। कभी एक दिन की मोहब्बत की? एक दिन नहीं। कभी सेट पे किसी एक्ट्रेस से बू आई है? फिक्र ना करो, नाम नहीं पूछूंगी अगर आई है। हाँ आई है। इनडिसेंट प्रपोजल कभी किसी ने किया? इनडिसेंट प्रपोजल कभी किसी ने, हाँ। चिपकू हेरोइन मिली है कभी कोई जो हेरोइन चिपकू हो गई हो? हाँ फिल्मों में हुई है। अच्छा, आपके ख्याल में हमारे दौर के या आजकल के ओवररेटेड या पिछले दौर के भी ओवररेटेड एक्टर या एक्ट्रेस कोई थी? मैं आपको बताऊं, मैं तो क्योंकि खुद एक एक्टर हूं ना, तो जाहिर है मैं एक्टरों को तनकीद की नज़र से देखता हूं। ठीक है। तो मुझे तो एक्ट्रेस सारी लगती ओवररेटेड। क्या करूं, किस का नाम लूं? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं इंडिया की बात करूं जहां ज़्यादा स्टार्स हैं, मैं तो वहाँ भी ओवररेटेड लगता है। तो यार इनकी मार्केट इतनी बड़ी इसलिए इनका बन गया इतना ना। तो आई मीन अब मेरा तो ये मौक़िफ़ है, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, कि मैं ये कहना भी चाह रहा था आपके इंटरव्यू में कि आज अगर आप पाकिस्तानी एक्टर और इंडियन एक्टर का वो हम पंजाबी में कहते हैं दंगल करा दें, आप एक्टिंग का दंगल करा के देख लें, पाकिस्तानी एक्टर विल win with shining numbers। कैसे? पाकिस्तानी एक्टर इज वेरी इंडिविजुअल, उनका अपना एक स्टाइल है, हर एक्टर का अपना एक स्टाइल है, क्योंकि सीखा नहीं हुआ ना। हाँ, ये सब ने इधर उधर से पकड़, वहाँ इंडस्ट्री में वो एक ही चीज पर चलते हैं, वो दे हैव टू फॉलो अमिताभ का पैटर्न या दिलीप कुमार का पैटर्न, तो उसमें फिर वो ज्यादा इधर उधर हो नहीं सकते। आप आज करा लेना दंगल, आप मेरा करा लें किसी से दंगल, मैं आप एक्टिंग में और इसमें कोई बुराई नहीं है कहने के लिए, ठीक है, उनके नाम है, बड़े बड़े नाम है सबके, हमारे भी अपने मुल्क में बड़े नाम है, आप दंगल करा के देख लें। तो दंगल में तो आप लेंथों से मारेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, आप अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये कश्मीर का इशू अगर आप कहें से जी इसका फैसला उस वक्त होगा, दो एक्टर को खड़ा करके एक्टिंग करा दे, जो अच्छी एक्टिंग करेगा वो उस मुल्क की तरफ कश्मीर चला जाएगा, आपको हम कश्मीर लेकर दिखाएंगे फिर। सही बात है। आई एग्री विद यू ऑन अ सीरियस नोट, आई एग्री, बिकॉज हम सीखे हुए नहीं आए। हाँ, तो हम सब इंडिविजुअल हैं, और सर्वाइव करने के लिए हमने इतना काम कर करके ऑन सेट सीख लिया, बिल्कुल, कि हम सब अपने अपने स्टाइल में मंझ गए। Not saying Indian actors are bad. Exactly. I'm saying कि they are good, and उनको good को देखकर आपका रिएक्शन और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, you know. अच्छा, अगर आपको मैं चंद नाम लेती हूँ, इनमें से आप किसके लवर बनना पसंद करेंगे, किसका बेटा बनना पसंद करेंगे, किसका लव इंटरेस्ट या किसका फादर? हाँ जी। माहिरा खान, फादर। सबा कमर, a short love। वो कौन सा होता है? एक होता है लंबा लव, एक होता है शॉर्ट लव। एक दिन की मोहब्बत। अतीका ओढो, बेटा। महविश हयात भाई। इकरा अजीज, बाप। नीलम मुनीर,
लवर। महानूर बलोच। फ्रेंड। और इससे अगला सवाल, फैसल शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की यार, क्यों नहीं की? अच्छा, मैंने क्यों नहीं की शादी? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। But let's talk about something else. मैं बताऊँ, वैसे मैं हमेशा इस बात को गोलमोल कर जाता हूँ, लेकिन मैं आज मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि इसमें ये है कि लोगों को थोड़ा सा एहसास होगा कि मैं गोल बात नहीं कर रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस एज में आके जो चीज़, मैं अपने आप को भी बहुत वो सोचता हूँ कि मैं क्यों इस किस्म का, मेरे किसी के साथ क्लोज होना मेरे लिए बड़ा मसला है। दैट कैन बी, एंड इट, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है। मैं क्लोज, जब बहुत इमोशनली क्लोज हो जाता हूँ ना किसी से, तो फिर आई लूज माई सेल्फ, आई कंप्लीटली बिकम दैट पर्सन्स, पंजाबी कहते स्टपनी बन जाता हूँ मैं इतना नीचे लग जाता हूँ कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। दैट इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग फॉर मी, बिकॉज मेरा सेल्फ, आई लाइक टू हैव माई बीइंग, माई सेल्फ, आई वांट टू चेरिश इट। मैंने इतने सालों में बड़ा अपने आप को, अपनी साइलेंस और मेरी जो स्टिलनेस है उसको मैंने नरिश किया है, तो मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। मैं हमेशा भी, जब भी मैं किसी से बहुत क्लोज होता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मेरे क्लोज हैं, लेकिन जब भी मैं किसी से इमोशनली क्लोज हुआ हूँ ना, आई लूज ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग, आई गेस, यू नो, आई मीन। तो मुझे ये हमेशा होता है कि यू नो, अगर मेरी जितनी ज़िंदगी में लोग आए जिन उनको वो ख़वातीन 6-6 महीने के बाद जा चुकी हैं, बिकॉज दे सी कि देयर इज़ अ लाइन दैट आई ड्रॉ। वो चली जाती हैं कि आप चले जाते हैं? नहीं, मैं नहीं जाता, कभी भी नहीं। मैंने ज़िंदगी में कभी भी, एक तो मैं इफ़ आई एम नॉट फ्रेंड्स विद समबडी देन आई really am not friends, you know, like I don't even pretend to be friends, you know. So जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में लोग आए हैं, उनको वो हमेशा खुद गए, बिकॉज एक तो ये कि हमारा नॉवल्टी फैक्टर है, आप एक्टर हैं, स्टार हैं, आपकी शक्ल स्क्रीन पे आती है। कई लोगों की ये होता है कि जी अच्छा जी वो 6 महीने में उनका कहते हैं चाह ले गया उन्होंने, तो वो उनका चाह ले जाता है, तो वो कहते हैं ठीक है भी हो गया जी, कर लिया। कई लोगों का चाह नहीं लेता, वो साल भी गुजार लेते हैं। तो वो लेकिन ये कि वो इवेंचुअली दे फाइंड आउट कि आई हैव अ लाइन ड्रॉन समवेयर, तो मैं एक हद से आगे वो बढ़ नहीं सकते। वो विच इज़ माई इमोशनल थिंग, नॉट फिजिकल और एनीथिंग, इमोशनल जो है ना एक, क्योंकि आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अब ये समथिंग यू डोंट वांट, बिकॉज आई थिंक सभी के साथ ये होता है, अक्सर रिलेशनशिप्स में ये होता है, लेकिन यू आर समवन जो कि ये नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में हो। मुझे डर लगता है इससे असल में। तो ट्राई करके देख तो लेना। नहीं, वो सारे कहते ट्राई कर, तो वो ट्राई करके आई डोंट नो जरा यू नो, अब ये दुनिया में कोई इस तरह कोई होगा जिसने जो ये सुन के तो करीब आ जाए, तो वो अलग बात है, मुझे नहीं पता इसका। अच्छा फैसल, बाबरा शरीफ के साथ वहाँ उस ज़माने में हिरविंद के साथ, आपने शबनम के साथ भी काम किया, उन हिरविंद के साथ काम करते 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 अब आप सज्जल तक के साथ आपने काम किया। हाँ, सज्जल के साथ। सो आपको ट्रांजिशन क्या लग रही है, एक लीडिंग लेडी जो उस ज़माने की थी और अब जो है, जबकि सोशल मीडिया भी इतना आ गया, इतनी अवेयरनेस भी है, काम भी और तरीके से होना शुरू हो गया, क्या डिफरेंस आप देखते हो तब की लीडिंग लेडी में और आज की लीडिंग लेडी? आई थिंक जो मुझे पहले ही होता था कि जो आपकी लीडिंग लेडी होती थी ना, जिस तरह अगर आप स्टार है, जिस तरह बाबरा शरीफ है स्टार, शबनम स्टार थी, उनमें आपको बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आता था, बिकॉज वंस यू गेट टू दैट लेवल तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता, बिकॉज यू रूल द स्क्रीन। अब जो फ़र्क है वो ये मैंने देखा है कि एवरी गर्ल इज़ कॉन्फिडेंट, एवरी गर्ल इवन इफ शी इज़ नॉट डूइंग द लीड, कोई भी वो रोल कर रही है उसमें ऐसा ही कॉन्फिडेंस है जो उस ज़माने में नहीं होता था। जो लड़कियां उस ज़माने में दूसरे रोल करती थी, दे डिडंट हैव मच ऑफ
possess उस तरह से। हाँ, क्या तो मैं तो बड़ा इंटिमिडेट हो जाता हूँ अब मैं देख के। Really? किससे हुए? बड़ी लड़की से इंटिमिडेट होता हूँ। सज्जल से हुए? सज्जल से नहीं हुआ, हिना अल्ताफ से इंटिमिडेट Why? अभी भी हो जाता हूँ उससे मैं इंटिमिडेट। अच्छा, फैसल रहमान अगर कोई फिल्म बनाता है अपने लिए जिसमें वो खुद काम करता है, वो फिल्म क्या होगी, क्या स्टोरी होगी, क्या हो रहा होगा उसमें? ओह अच्छा, उसमें तो तुम्हारा मतलब है कि मैं इमेजिन करूँ कि अगर मैं अपने आप पर फिल्म बना रहा हूँ तो वो क्या होगी? देखो, शुरू इससे होगा जो मेरा प्रेजेंट है, बिकॉज आई बिलीव इन प्रेजेंट, यू नो। मैं प्रेजेंट टाइम से शुरू करूँगा, इसको जक्सटपोज करके इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें करूँगा, यू नो। क्योंकि ये एक एक्टर है जो कि समझता है कि बड़ा टैलेंटेड है, और वो कह रहे यार मुझे आजकल काम मेरे पास नहीं है और मैं क्या करूँ। तो मैं फिर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स अपने जहन में बना के तो मैं खुद उसको क्रिएट करूँगा कि जैसे मैं ये भी कर सकता हूँ। क्योंकि लोग मुझे हमेशा ये समझते हैं कि जी ये बड़ा अंग्रेजी स्पीकिंग टाइप और शक्ल ये वो। तो हालांकि मैं रिक्शे वाले का रोल इतना अच्छा कर सकता हूँ, मैं झाबड़ी वाले का इतना अच्छा कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें ना उसका मैं एक पूरा वो बना के ना कोलाज बना के, that will be so interesting। हाँ, उसका कोलाज बना के वो मैं अपने YouTube चैनल पे करना भी चाहता हूँ। उसका एक कोलाज बना के ना, तो वो मैं उसकी एक वो फिल्म बना के, तो वो उसको फिर मैं दुनिया में प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये अब फैसल रहमान ये कर रहे हैं, अब ये सिंघाड़े बेच रहे हैं, अब ये रिक्शा चला रहे हैं, तो यानी पूरी फिल्म फैसल के ऊपर हो सारी। हाँ, वो मैं हर कैरेक्टर जो है ना, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को उसके दो सीन डाल के, उस कैरेक्टर का पूरा वो रंग डाल के, तो उसकी पूरी फिल्म बना के तो मैं प्रेजेंट कर देना चाहता हूँ। आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ना, वेरी इंटरेस्टिंग कि फिल्म में सारे कैरेक्टर्स